Hello dear students. Today we start new chapter number 5, state of matter. State of matter. तो we know that जो मैटर है उनके मेन 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये चैप्टर में हम ओनली पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट चैप्टर वो 12th में फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो जिनमें फर्स्ट यहाँ पे बेसिक आज हमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती है उनके कुछ टाइप्स पढ़ने हैं, समझने हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज इंटरमोलेक्युलर फोर्स एंड वांडर वाल्स फोर्सेस विच फोर्स आर नॉट इंक्लूड इन इट। यानी वांडरवाल्स फोर्स में कौन सा फोर्स इंक्लूड नहीं होता है, एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड यूजेस। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया है व्हाट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो देखो आपके पास ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है। तो ए और बी मॉलिक्यूल अगर अपोजिटली चार्ज होगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और सेम चार्ज होगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तब ये फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमोलेक्युलर फोर्स। तो देखो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरिंग पार्टिकल्स। This term does not include the electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, देखो ये वाला फॉर्मूला K(Q1)(Q2) बाई आर स्क्वायर। एंड सेकेंड जो आयोनिक फोर्स होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है टू अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच, वो भी इनमें इंक्लूड नहीं होता है। प्लस जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो भी इंटरमोलेक्युलर और वांडरवाल्स फोर्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। फिर देखो वांडरवाल्स फोर्स कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, तो यहाँ पे नेम दिया है डच साइंटिस्ट जोहानिस वांडरवाल्स। फिर वांडरवाल्स फोर्स के टाइप्स यहाँ पे आपको 3 मिल जाते हैं। देखो नीचे आपको टाइप है, ये 3 टाइप। वांडरवाल्स फोर्स, फर्स्ट डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स, सेकंड डाइपोल डाइपोल फोर्स, एंड थर्ड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। ये तीनों तीन जो ऊपर आपको दिए अंडर फोर्स आर नॉट कंसिडर एज अ वांडरवाल्स फोर्स। ये तीनों तीन फोर्स जो मैंने ऊपर आपको बताए उन्हें हम वांडरवाल्स फोर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। जिनमें बताया था कोवैलेंट, फिर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयंस। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फोर्स। 3 टाइप्स आज के ये लेक्चर में हमें पढ़ने हैं। डिस्पर्जन फोर्स पहला ले लेते हैं। तो देखो ये है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज लंडन फोर्स, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो लंदन फोर्स एक लंदन नाम के वैज्ञानिक जर्मन फिजिस्ट था, फ्रेंच लंदन यहाँ पे आपको दिया है, उन्होंने डिस्कवर किया है। देखो लंदन फोर्स मेनली कब होती है, तो लंदन फोर्स के लिए मेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए। मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए, नॉन पोलर होने चाहिए। तो देखो अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन सिमेट्रिक एटम, सिमेट्रिक यानी सेम एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर नोन एज लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स। ये फोर्स था वो फ्रेंच लंदन ने दिया था। सम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अनदर नेम ऑफ लंदन फोर्स इज डिस्पर्जन फोर्स। It is present between symmetric
एटम और मॉलिक्यूल। देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये H2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी H2 मॉलिक्यूल, ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इन्हें हम क्या कहते हैं? लंडन फोर्स। सेम क्लोरीन, फॉस्फोरस, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ये सभी एग्जाम्पल हुए लंडन फोर्स के मॉलिक्यूल्स के। देर इज ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स। लंडन फोर्स ऑलवेज कैसा होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। फिर देखो, दीज फोर्स आर ऑलवेज इंटरेक्टिव एंड इंटरेक्शन energy is inversely proportional to the sixth power of the distance between two interacting particles। ये आपका A पार्टिकल है और ये B पार्टिकल है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने R ले लिया, तो ये जो फोर्स होती है वो फोर्स प्रोपोर्शनल 1/r⁶। देखो यहाँ पे दिया है 1/r⁶, where r equals to distance between two particles। तो बस ये था लंडन फोर्स। लंडन फोर्स आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल में मिल जाएगा। चलो सेकंड इनका अपोजिट, डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो देखो डाइपोल डाइपोल फोर्स आपको ओनली एंड ओनली कौन से मॉलिक्यूल्स में मिलेगा? पोलर मॉलिक्यूल्स में ही मिलेगा। तो हमने फोर्थ लेसन में भी पढ़ा था पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड। तो एक मैं आपको HCl का यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, H बॉन्ड Cl। चलो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड है, इनके शेड इलेक्ट्रॉन्स किन की तरफ होंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की तरफ। इसीलिए क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव होगा। अभी ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसा है? यहाँ पे पोलर बॉन्ड है और यहाँ पे एक डाइपोल प्रोड्यूस होती है, पोलैरिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ये मैंने एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया। चलो सेम एज आप सेकेंड मॉलिक्यूल सोचो, हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन, यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो गए, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज। और ये अनदर मॉलिक्यूल, ये भी कौन सा मॉलिक्यूलर? पोलर मॉलिक्यूल, ये भी पोलर मॉलिक्यूल। दोनों पोलर मॉलिक्यूल के बीच में देखो ये क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बढ़ गया, ये पॉजिटिवली चार्ज। तो ये दोनों के एंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यही फोर्स को हम क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्लियर? दोनों के डाइपोल डाइपोल में अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो देखो अभी हर एक पॉइंट को डिस्कस करें कि डाइपोल डाइपोल फोर्स एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल। ये मैंने HCl आपको दिया, उसमें परमानेंट डाइपोल होती है। फिर कुछ एग्जाम्पल HF, तो इनमें भी सेम एग्जाम्पल ही है, बट क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन लेना है। फिर CO, तो CO में भी क्या होगा? ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिवली चार्ज, कार्बन की तरफ पॉजिटिवली चार्ज, सेम एज यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे भी सेम होगा। तो ये सभी परमानेंट डाइपोल कंटेन करते हैं। अभी देखो कि डाइपोल मॉलिक्यूल में दोनों एंड पे हम पार्शियली चार्ज, ये डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, तो सेकेंड पॉइंट दिया है। एंड ऑफ द डाइपोल possess partially charge and these charge are shown by Greek letter delta. Partial charge are always less than unit electronic charge। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? 1.6
020 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इससे ऑलवेज कम होगा, लेस देन, क्योंकि पार्शियल यानी कम। तो ये है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट। फिर आपको दिया है फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो नेबरिंग पोलर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। यहाँ पे मैंने आपको HCl का एग्जांपल दिया, देखो नीचे फिगर में आपको दिया ही है, फिर से आप एक बार फिगर को ध्यान से समझो। तो ये सिंगल मॉलिक्यूल HCl का है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हो गए, क्लोरीन की तरफ, यानी ये वाला एंड पूरा नेगेटिवली बना और ये वाला एंड पूरा पॉजिटिवली बना। अभी यहाँ पे क्या हो गए, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए और इनके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखो यहाँ पे समझाया है कि द पोलर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विथ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, फिगर नंबर A shows electron cloud distribution in the dipole of hydrogen chloride, and figure number B show dipole dipole interaction between two HCl molecule। फिर देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दी है। तो फर्स्ट, दिस इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्स। ये MCQ में काफ़ी बार आता है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस और डिस्पर्जन फोर्स, ये दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा। तो डाइपोल डाइपोल कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा कंपेयर टू लंडन फोर्स, बट वीकर देन आयन आयन इंटरेक्शन यानी कोलम्बिक फोर्स, बिकॉज ओनली पार्शियल चार्ज आर इन्वॉल्व। डाइपोल डाइपोल में क्या होता है, पार्शियली चार्ज होता है, जबकि आयन आयन इंटरेक्शन में टोटली चार्ज होता है, इसीलिए। सेकेंड पॉइंट, द एट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेस। देखो ये पॉइंट सभी फोर्स के लिए एप्लीकेबल होता है कि जब डिस्टेंस कम होगा तब फोर्स इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे दिया है द एट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज विथ इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स। डाइपोल्स के बीच का डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, डिक्रीज ही हो जाएगा। फिर एज द एबो केस, ऊपर भी हमने देखा था, इंटरेक्शन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड और गैस दोनों के लिए डिफरेंट है, और यहाँ पे हमें मेन देखो यहाँ पे दिया है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी स्टेबल मॉलिक्यूल्स के लिए 1/r⁻³ के प्रोपोर्शनल होता है, और रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए 1/6। तो रोटेटिंग यानी क्या होता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स, और स्टेशनरी में मोस्टली क्या आ जाते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स। तो ये था सेकेंड एक फोर्स, डाइपोल डाइपोल। चलिए क्लियर। अभी हम एक नया क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। फोर्थ, एक्सप्लेन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। तो पहले तो इंड्यूस का मीनिंग समझना होगा। इंड्यूस यानी प्रोड्यूस करना। इंड्यूस यानी क्या होता है, प्रोड्यूस करना। देखो एक आपके पास डाइपोल है और एक के अंदर डाइपोल नहीं है, उनमें हमें प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे तो पहली चीज़ यही होनी कि एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा और सेकेंड मॉलिक्यूलर पोलर होगा। पोलर मॉलिक्यूल में ऑलरेडी डाइपोल परमानेंट प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होने के कारण इनमें डाइपोल प्रोड्यूस नहीं होती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल मैंने पोलर ले लिया, अनदर मॉलिक्यूल मैंने नॉन पोलर ले लिया। जैसे जैसे ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे, तो अभी आप देख सकते हो दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जो बी एटम है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उनमें
जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सारा नेगेटिव चार्ज एक साइड चला जाएगा। इसी के कारण ये मॉलिक्यूल में भी थोड़े टाइम के लिए डाइपोल प्रोड्यूस हुई, इसीलिए यहाँ पे इंड्यूस डाइपोल वर्ड यूज किया है। देखो पहले तो डेफिनेशन कब होता है, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल एंड द मॉलिक्यूल लेकिंग परमानेंट डाइपोल। यानी एक मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल होनी चाहिए और दूसरे मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल नहीं होनी चाहिए, तब ये प्रोड्यूस होता है। देखो ये है एग्जाम्पल नंबर 1, HCl और H2। हम जानते हैं HCl कैसा है, पोलर, H2 नॉन पोलर। सेम एज हियर, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर इन एयर, फिर सेम एज ऑक्सीजन एंड वाटर। फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। तो देखो परमानेंट डाइपोल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस डाइपोल ऑन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय डिफॉर्मिंग इट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। देखो यहाँ पे नीचे डायग्राम के साथ समझते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये परमानेंट डाइपोल वाला मॉलिक्यूलर पोलर था। इनमें अभी देखो जैसे जैसे पास आए तो इनमें ये पॉजिटिव हो गया, यानी यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस हुआ, प्रोड्यूस हुआ। ये मॉलिक्यूल कैसा था, नॉन पोलर, पहले कोई डाइपोल नहीं था, बट एक मॉलिक्यूल पोलर होने के कारण दूसरे में वो डाइपोल प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स होती है, ये फोर्स को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ये फोर्स को कहते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। देखो when a permanent polar and non-polar molecules come near to each other, then dipole induced dipole force become reactive. Permanent dipole of polar molecule induce dipole on the electrically neutral molecule। ये पहले इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था, फिर इनमें क्या हो गया, डाइपोल प्रोड्यूस हो गई। सो पोलरिटी डेवलप्ड इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, पोलरिटी प्रोड्यूस होगा। फिर यहाँ पे दिया है दीज आर अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल ए बी एंड induced dipole molecule X2, which is interaction force between dipole molecule and non-polar molecule, यानी कह सकते हैं पोलर एंड नॉन पोलर। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में वही कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से रिपीट हुई है कि दस इन इंड्यूस्ड डाइपोल इज डेवलप इन द अदर मॉलिक्यूल। इन द केस ऑफ also interaction energy is proportional 1 upon r raised to 6, where r equals to distance between two molecules। फिर से वही पॉइंट, induced dipole moment depends upon the dipole moment present in the permanent dipole as the polarity be and the electrically neutral molecule। High polarizability increases the strength of attractive interactions। In the case of cumulative effect of dispersion force and dipole induced dipole interaction exist। फिर देखो एक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जिन्हें हम H बॉन्ड भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, तो इनके लिए तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि हाइड्रोजन के साथ जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाइंड होता है। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे H बॉन्ड F, H बॉन्ड F। HF में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हुए, यानी नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज।
अभी ये HF मॉलिक्यूल में फ्लोरीन और ये वाला HF मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, H बॉन्ड कहते हैं। तो देखो, अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव H प्लस आयन एंड पार्शियली नेगेटिव X माइनस आयन molecules like NH, OH, HF is known as हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, अमोनिया में NH के बीच में होगा, वाटर में OH के बीच में होगा, फिर अल्कोहल में, फिर HF मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे देखो HF वाला एग्जाम्पल दिया है। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिगार्डिंग एज being limited to nitrogen, fluorine, oxygen, but species such as chlorine may also participate in hydrogen bond। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। फिर एनर्जी ऑफ ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी लेस एनर्जी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हम कह सकते हैं वीकर बॉन्ड है, इसके लिए लेस एनर्जी लगती है। This is quite a significant amount of energy, therefore hydrogen bond are powerful force in determining the structure of properties and many compounds, for example proteins and nucleic acids। Strength of hydrogen bond is determined by the Coulombic interaction between the lone pair of electrons of the electronegative atoms of one molecule and hydrogen atom of the अदर मॉलिक्यूल। फिर से ये पॉइंट रिपीटेड ही है, तीनों तीन। फिर देखो ये लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन द सेम सब्सटेंस इंक्रीजेज, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेज। तो देखो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन सॉलिड, फिर धीरे धीरे आगे डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता है। फिर आपको एक दिया है यहाँ पे थर्मल एनर्जी, तो डेफिनेशन ये एक समझना है कि थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी राइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल्स। कोई भी बॉडी में मॉलिक्यूल्स और एटम्स का जब मोशन होता है तब उनमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी को हम कहेंगे थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। इट इज़ द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, इज दस रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। थर्मल मोशन किन्हें कहेंगे, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन कॉल थर्मल मोशन। फिर देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी, ये दोनों के लिए एक पॉइंट समझना है। तो देखो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ पकड़ के रखते हैं, बाइंड करके। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, बट थर्मल एनर्जी क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर ले जा रही है। थर्मल एनर्जी of the molecules tends to keep them apart। Three states of matter are result of a balance between intermolecular forces and thermal energy of the molecules। तो देखो तीनों तीन पार्ट्स यहाँ पे नीचे समझ लेते हैं। देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा किन में होगा, सॉलिड में होगा, और सबसे कम किन में होगा, गैस में होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर रहा हूँ, इंटरेक्शंस की बात कर रहा हूँ। और थर्मल एनर्जी में उल्टा होता है। थर्मल एनर्जी यानी जितनी मोशन ज़्यादा उतनी थर्मल एनर्जी ज़्यादा। तो गैस के लिए थर्मल एनर्जी कैसा होगा, हाई होगा, और सॉलिड के लिए थर्मल एनर्जी कैसा होगा, लो होगा। यहाँ पे उल्टा था, सॉलिड के लिए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हाई होते हैं,
गैस के लिए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस कैसे होते हैं, लो होते हैं। तो बस ये पॉइंट्स में आपको वही दिया है ओनली, राइट, ये सारे पॉइंट्स वही है। तो बस इतना कंप्लीट कर लेना, थ्योरेटिकल पोर्शन है, पढ़ लेना है इसको कंप्लीटली।